हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास में हम स्टडी करेंगे पर्यावरण अध्ययन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनकी परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावनाएं रहती हैं। इस क्रम में हमने पर्यावरण अध्ययन की एक सीरीज़ को प्रारंभ किया हुआ है, जिसके अंतर्गत ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है। प्रत्येक पार्ट में आपके 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं माध्यमिक स्तर से, प्राथमिक स्तर से, महाविद्यालय स्तर से या उपरोक्त क्यों नहीं? क्योंकि पर्यावरण शिक्षा को तो हमको प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है और हमको छोटे बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए कि पर्यावरण से कितना लाभ है, पर्यावरण को कितना हम सुरक्षित रखें, पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए पर्यावरण की शिक्षा को हमको प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है, यानी कि पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है वो योजना विधि से, शैक्षिक पर्यटन से या पर्यवेक्षण अध्ययन से या संचार माध्यमों से। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। यानी पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान हमको जो होता है वो होता है शैक्षिक पर्यटन से। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, जैविक विषमता का स्तर है एकल स्तर, सामुदायिक स्तर या आनुवंशिक स्तर या फिर उपरोक्त सभी। जैव विषमता का स्तर है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, जैविक विषमता के संरक्षण एवं अनुरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, यानी जैविक विषमता के संरक्षण और अनुरक्षण का प्रयास किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी वर्ल्ड लेवल पे, यूनेस्को द्वारा, विश्व संगठन द्वारा या सभी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी इसका प्रयास किया जा रहा है, यूनेस्को द्वारा भी इसका प्रयास किया जा रहा है, विश्व संगठन द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा कि सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है। भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है सरकारी संस्थानों द्वारा, गैर संस्थानों द्वारा, सरकारी अधिनियम से या उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब पारित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपके सामने 4 है, 1982 में, 1992 में, 2002 में या फिर 1972 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से याद करिए। इसका आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ। भारतीय हमारा जो संविधान है उसमें पर्यावरण को संरक्षण के लिए, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए उसको के लिए संशोधन हुआ संविधान में। कब हुआ? 45 में अनुच्छेद 1972 में, 42 में अनुच्छेद 1972 में, 42 में अनुच्छेद 1976 में या फिर 40वें अनुच्छेद 1976 में, 76 में। तो इसका आंसर है आपका सी वाला पोर्शन, इसका आंसर हम लगाएंगे। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, आप बिल्कुल अच्छे से याद करिए। 42 में अनुच्छेद 1976 में। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ है? सीधा यही क्वेश्चन आता है पेपर में और इसका आंसर आपको सीधा सीधा से याद करना है। इसका आंसर है अहमदाबाद। इसका सही आंसर है आपका अहमदाबाद। बहुत अच्छे से याद कर लो, पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है अहमदाबाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9।
पर्यावरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आवश्यक है आकलन करना, मूल्यांकन करना, मापन करना, उपरोक्त सभी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है पर्यावरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए हमको आकलन भी करना होगा, मूल्यांकन भी करना होगा और मापन भी करना होगा। यानी कि हमको इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई बार परीक्षा में आ चुका है और इस क्वेश्चन को तो आना ही आना है, ये आप मान के चलिए। पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में कब हुआ? कब हुआ पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में? इसका सही आंसर है 1972 में। बिल्कुल याद कर लीजिए, पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 1972 में। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र की स्थापना हुई। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। 1980 में, 1986 में, 1990 में या 1985 में? इसका आंसर है 1986 में। बिल्कुल सही आंसर है इसका 1986 में। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है इन ऑप्शन के क्रम में, या फिर कह लें कि कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है मुख्य रूप से? तो दो पहिया वाहन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सबसे सही आंसर है, बिल्कुल अच्छा आंसर है और इसको आना ही आना है पेपर में, ये भी मान के चलिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, इसको तो आना ही आना है पेपर में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आता है ये प्रश्न, शायद आपको भी आता होगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, और पेपर में अधिकांश आपको मिल जाता है। तो इसका आंसर है जल पोतों से रिसाव। इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आने की संभावना है इसकी भी बहुत ज़्यादा। आज के प्रश्न हमारे सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इस क्रम में हमने जो एक सीरीज प्रारंभ की थी उस सीरीज का ये 6वां वीडियो है, यानी कि ईवीएस का ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है। हर वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे आंसर देने के पहले अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप आंसर अपने देते चले जाइए, कमेंट बॉक्स में डालते चले जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर बढ़ेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। और हमारे जो 20 क्वेश्चन के लास्ट में हमने जो हमारा एक जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, एक प्रश्न आपके लिए, वो भी आप ज़रूर देखिए। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपने उस प्रश्न का सही जवाब आता है आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ 1990 में, 1939 में, 1989 में या 1980 में? इसका आंसर है 1990 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टॉकहोम घोषणा पत्र में कितने सिद्धांत पारित किए गए? 5, 10, 25, 26? इसका सही आंसर है 26। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अनुच्छेद 48A किस स्तर पर मान्य है? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही आंसर है राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर या विश्व स्तर पर? इसका सही आंसर है राज्य स्तर पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में भारत के प्रतिनिधि थे? इसका सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
श्री पी वी नरसिम्हा राव, श्री चंद्रशेखर। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कीजिए या फिर हमारी आंसर का वेट कीजिए। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है श्री पी वी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संपन्न हुआ? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। टोक्यो में, नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, इसलिए आपको बिल्कुल तुरंत अभी की अभी इसको याद कर लेना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरो। बिल्कुल सही आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस जल में अधिक बीओडी का सूचक है? प्रदूषण का, स्वच्छता का, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त कोई नहीं। अगर किसी जल में अधिक, यदि किसी जल का सैंपल लेते हैं और उसमें अधिक बीओडी आ रहा है, सूचक है, तो यह मान के चलेंगे कि वो जल हमारा प्रदूषक है। इसका आंसर होगा आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताने से पहले आप हमारा जो एक सेक्शन है लास्ट में, एक प्रश्न आपके लिए, वो भी आप जरूर देखिए और उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तेल शोधक उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है सल्फर, फास्फोरस, तैलीय पदार्थ या क्लोरीन? इसका सही आंसर है सल्फर। अब लास्ट में इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक प्रश्न आपके लिए। यदि आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जुलाई को, 20 जुलाई को या फिर 8 अक्टूबर को? यदि आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और सभी तक हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी पहुंच सकें।